नमस्कार दोस्तों, सीएल कैरियर एकेडमिक्स ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए लेके आते हैं, यही वो क्वेश्चन है जो आपके आगामी परीक्षा में आपसे करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 से 19 फरवरी तक चलने वाले 36वें सूरजकुंड मेले का शुभारंभ किसने किया है? तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, सबसे पहले देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर जो लिख रखा है उसके हिसाब से बनाते हैं, जो लिख रखा है उसी के साथ चलेंगे। पहले लिख रखा है भाई 3 से 19 फरवरी, तो कहने का मतलब है जो सूरजकुंड मेला लगा 2023 का, कौन सा है अभी 2023 का, वो 3 फरवरी से और 19 फरवरी तक लगेगा। ठीक है, तो 3 फरवरी को क्या हो उसका उद्घाटन, कौन से नंबर का है, 36वां है। ठीक है, अब किसने किया उद्घाटन ये देखिए, जगदीप सिंह उपराष्ट्रपति अभी भारत के, मनोहर लाल खट्टर सीएम है हरियाणा के, इन दोनों ने, तो क्या रहेगा ए और बी दोनों, यानी कि जगदीप धनखड़ और मनोहर लाल खट्टर ने 36वें सूरजकुंड मेले का उद्घाटन 3 से 19 फरवरी तक चलेगा, जिसका उद्घाटन किया है फरीदाबाद में लगता है, सूरजकुंड झील पर लगता है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में कुछ एक डिटेल है वो आपसे साझा करते हैं। 36वां सूरजकुंड मेले में 100 से ज्यादा कलाकारों ने क्या किया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। किसमें, उद्घाटन समारोह में। इस बार सूरजकुंड मेले में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिली है। क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत देखने की झलक मिली है। किस मेले में, सूरजकुंड 36वें मेले में। अच्छा, सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा 2013 में मिला था। तो ये तीनों क्वेश्चन भी आपको ध्यान होने चाहिए। 1987 में पहली बार लगा था, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। 2009 में मिस्र को पहला सहभागी देश बनाया था। 1989 में जो सहभागी राज्य है वो राजस्थान को बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई। सोनीपत के बराई में रेल कोच फैक्ट्री में कौन सी ट्रेन बनाई जाएगी? तो ये हम सभी को पता है कि सोनीपत का जो बराई है वहां पर रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। हरियाणा में इससे पहले कोई रेल कोच फैक्ट्री नहीं थी जहां पर रेल के डिब्बे बनेंगे। क्या बनेंगे, रेल के डिब्बे है वो बनाए जाएंगे। तो यहां देखिए कौन सी रहेगी, वंदे मातरम ट्रेन। क्या है, वंदे मातरम जो ट्रेन है वो किस में बनाई जाएगी, बराही, सोनीपत में गांव आता बराही, गन्नौर में आता है भाई, और गन्नौर किस में आता है, सोनीपत में। तो यहां पर एक वंदे मातरम ट्रेन है, उसके कोच यानी कि डिब्बे बनाए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हरियाणा में, अब देखो कुछ क्वेश्चन है जो ट्रेन से संबंधित है। हरियाणा में मेट्रो ट्रेन है वो कब चली, 21 जून 2010 को चली। कहां के, गुरुग्राम के लिए चलाई गई, साइबर सिटी के लिए चलाई गई थी। सीएनजी डेमू ट्रेन चली जनवरी 2015, कहां से कहां तक, रेवाड़ी से रोहतक। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भी, ध्यान रखना। और हरियाणा का सबसे पुराना व बड़ा रेलवे जो जंक्शन है वो रेवाड़ी है। सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा है, रेवाड़ी। और 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से फर्रुखनगर के बीच कौन सी ट्रेन चलाई गई थी, हाइड्रोजन गैस, सौर ऊर्जा से ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है भाई, ध्यान में जाएगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भी, क्या है इसके अंदर देखिए। थर्ड, 2023 के केंद्रीय बजट के अनुसार देश की आर्थिक वृद्धि दर 7% है तथा हरियाणा की वृद्धि दर कितनी है? देखिए अभी केंद्रीय बजट पेश किया गया, तो उसके हिसाब से जो केंद्रीय बजट में पेश, देश की वृद्धि कितनी है, 7%, और हरियाणा की कितनी है, तो हरियाणा की है 8%। आया समझ में, देश की 7%, हरियाणा कितनी है, 8% आर्थिक वृद्धि दर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देश की जीडीपी का, सुन भाई ये उसका डिटेल है, देश की जीडीपी का 3.4% योगदान किसका है, हरियाणा का है। कि हरियाणा का जो योगदान है जीडीपी में देश में वो कितना है, 3.4%, तथा यह जो योगदान देने का जो काम है उसमें अगर नंबर पूछा जाए तो 13वां नंबर है हरियाणा का। कितना है, 13वां। हरियाणा में वित्त विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास है, क्योंकि वित्त जो डिपार्टमेंट है मनोहर लाल खट्टर के पास है। अब यही बजट पेश करेंगे। अब देखो कि फरवरी में करते हैं, मार्च में करते हैं। पिछला 2022 का जो किया तो 8 मार्च को किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा राई स्पोर्ट्स स्कूल की 1 साल की कितनी फीस माफ की गई है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी,
एक साल की 1.95 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए हैं। कोविड के कारण जो फीस बच्चों की थी वो माफ कर दी गई है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। अब ये राइस स्पोर्ट्स स्कूल है, इसके बारे में कुछ एक इंफॉर्मेशन है जो आपको नीचे देखने को मिलेगी। तो देखिए कौन सी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले 900 विद्यार्थी भाई किसमें, उसके अंदर, और उनकी 1 साल की फीस माफ कर दी गई है। ठीक है, राइस स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना 1973 में की गई थी और 3 स्पोर्ट्स स्कूल जो है भारत में, उनमें सबसे स्थान में शामिल है कौन सा? राइस स्पोर्ट्स स्कूल कहते हैं। 600 करोड़ की लागत से इसे क्या बनाया जा रहा है? खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? खेल विश्वविद्यालय ये बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। हरियाणा में करनाल जिले में कितनी ई लाइब्रेरी बनाई जाएंगी? तो करनाल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कितनी ई लाइब्रेरी यानी डिजिटल लाइब्रेरी है वो बनाई जाएंगी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो देखिए भी जरा एक बार क्या रहेगा। ऑप्शन है 200, 150, 125 और कितना है लास्ट में? 100। अब इसका जो आंसर है वो रहेगा 125। करनाल जिले में 125 ई लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। पहली ई लाइब्रेरी है वो स्थापित की गई थी, हरियाणा की पहली ई लाइब्रेरी, तो वो महेंद्रगढ़ जिले का एक गांव है बाछोद, मिर्जापुर बाछोद इसका पूरा नाम है। नीट में प्रथम जो है उसका गांव था ये। तो दुष्यंत चौटाला ने पहली ई लाइब्रेरी बनाई और हरियाणा में 1200 बन चुकी है भाई। आने वाले 5 सालों में हर एक गांव में ई लाइब्रेरी बनाने का प्रावधान है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा में किस झील को रामसर साइट का दर्जा दिया जाएगा? वेटलैंड जो साइट है उसमें देखिए O2 झील है, इसका भी उनके सदस्यों द्वारा निरीक्षण किया गया है। कहते हैं इसको भी क्या किया जाएगा, जो रामसर साइट उसमें शामिल किया जाएगा, वेटलैंड में शामिल किया जाएगा। अब देखिए ये वाला O2 जो झील है ये है जी आपकी सिरसा जिले में। ठीक है, O2 झील कहाँ है? सिरसा जिले में है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये देखिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, अभी ध्यान रखना। 2 फरवरी क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे। सुल्तानपुर व भिंडावास पहले ही 2021 में रामसर साइट में शामिल किए जा चुके हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है? वेटलैंड भूमि है, यानी कि क्या है? प्राकृतिक आर्द्र भूमि है दोनों ही, इसलिए। 7 हरियाणा के किस जिले में 3 रंगा रेत मिला है? किस जिले में 3 रंगा रेत? कुरुक्षेत्र, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़। 3 जिसके रेत में 3 रंग है, कुरुक्षेत्र। अब देखिए ये जो 3 रंगा जो रेत है ये एक सरोवर है उसमें मिला है, और ये रेत वहां पाया जाता है जहां पर सरस्वती नदी का कभी बहाव क्षेत्र हुआ करता था। तो जहां जहां सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र वहां पर इस प्रकार का रेत पाया जाता है। तो यहां पर भी कहते हैं कि सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र हुआ करता था। अब वो गांव कौन सा है वो देखिए उसके बारे में। कुरुक्षेत्र के मरचहेड़ी गांव में सरस्वती सरोवर में 3 रंग की जो रेत है वो मिली है। इस प्रकार की रेत में सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र होता है, ध्यान रखना है। गांव ध्यान रखना आपको, मरचहेड़ी। 8 हरियाणा राज्य कुल खाद्यान्न कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? हरियाणा राज्य कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो वो करता है जी 15%। कितना करता है? 15%। एक चीज और ध्यान रखना, केंद्रीय खाद्य भंडारण में हरियाणा अनाज देने में भारत का दूसरा राज्य है। पहला पंजाब है, दूसरा कौन है? हरियाणा। एमबीबीएस की 5 साल की पढ़ाई में अब 1 वर्ष किस विषय की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया गया है? एमबीबीएस का एक कोर्स होता है डॉक्टर के लिए, ठीक है, उसमें क्या है 1 वर्ष की जो पढ़ाई है ना वो आयुर्वेद की करवाई जाएगी और 4 वर्ष की कराई जाएगी एलोपैथी। ठीक है, 4 वर्ष की एलोपैथी है और 1 वर्ष की आयुर्वेद की पढ़ाई की जाएगी। अभी हरियाणा सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा में एमबीबीएस की 5 वर्ष की पढ़ाई में 4 वर्ष एलोपैथी व 1 वर्ष आयुर्वेद, जिसमें हेमोपैथी कहते हैं, को अनिवार्य कर दिया गया है। अनिल विज ने कहा है भी। पीजीआई रोहतक के डायरेक्टर कौन है? पीजीआई देखिए, पीजीआई रोहतक है वो बना था जी 1960 में। ठीक है, उसके जो है डायरेक्टर कौन है? तो एस लोहोचब है, ये इसके डायरेक्टर पीजीआई के, 1960 में बना था। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। हरियाणा में किस सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आयुर्वेद व एलोपैथी से एक समय इलाज किया जाए? एक समय एक साथ, एक समय
या एक ही समय कह सकते हैं कोई एक पेशेंट है जिसको आयुर्वेद का इलाज भी दे रहे हैं और किसका एलोपैथी का भी दे रहे हैं, तो वो देखिए एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है हरियाणा का, वो नाम है उसका मेदांता, और ये गुरुग्राम का हॉस्पिटल है भाई। ये कार्रवाई इसमें 2018 से स्टार्ट की गई है, 2018 से शुरू है कि आयुर्वेद भी दिया जा रहा है और कौन सा एलोपैथी भी, दोनों को एक साथ, और ऐसा भारत का ही पहला हॉस्पिटल है, गुरुग्राम में है। तो ध्यान में जाएगा। 12 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको करंट अफेयर के, 12 के 12 आपको ध्यान होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइव आने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।